brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। याह्या सिनवार की मौत ने तालिबान के दिल को मानो तोड़ सा दिया। तालिबान इस समय जबरदस्त गुस्से में है। तालिबान का दुख आसमान को फाड़कर आज अल्लाह तक पहुंच रहा है। तालिबान आज याह्या सिनवार की मौत पर इजराइल को जवाब देने का मन बना रहा है। तालिबान यह तय कर रहा है कि वो आगे क्या करेगा। तालिबान को फैसला लेना है और उससे पहले इजराइल अपने बदले का जश्न मना रहा है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को मारा तो एक नया मैसेज दुनिया तक पहुंच गया। मैसेज इजराइल के दुश्मनों के खात्मे का। इजराइल के सामने जो भी खड़ा होगा वो अपने मौत का फाइनल स्टेटमेंट लिख देगा। ये बात इजराइल अब तक कई बार साबित कर चुका है। अब इस बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इजराइल को चुनौती दी है। इजराइल के एक्शन के बाद तालिबान सरकार ने याह्या सिनवार की मौत पर बयान जारी किया है। तालिबान सरकार ने कहा कि उसे याह्या सिनवार की हत्या पर गहरा दुख हुआ है। हमास नेता को आतंकवादी समूह द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि हमें याह्या सिनवार की शहादत की खबर सुनकर गहरा दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या से इजरायली बलों के खिलाफ प्रतिरोध को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। यानी याह्या सिनवार की मौत के बाद तालिबान इस बात को साफ कर रहा है कि याह्या सिनवार की मौत का बदला लेने के लिए लोग जरूर इजराइल के सामने खड़े होंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस बात को साफ तौर पर कह चुका है कि वो बदला जरूर लेगा। जो कोई भी इजराइल पर उंगली उठाएगा, इजराइल के सामने खड़ा होगा, उसे मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। बता दें, इजराइल ने याह्या सिनवार को मौत के घाट उस वक्त उतार दिया था जब वह एक इमारत के अंदर महफूज बैठा था। याह्या सिनवार की मौत का समय करीब था और इजराइल का वक्त अच्छा। कि ठीक उसी समय पर याह्या सिनवार मिल गया जिस समय इजरायली सैनिक उस ठिकाने पर मौजूद थे। याह्या सिनवार सोफे पर अंदर बैठा हुआ था जब इजराइल के ड्रोन कैमरे ने उसे कैप्चर किया। याह्या सिनवार ने अपने हाथ में मौजूद डंडे से उसे रोकने की कोशिश भी की। उसने ग्रेनेड भी फेंका जिसमें एक ग्रेनेड फट गया। तभी इजरायली सेना ने टैंक से हमला किया और उसके बाद याह्या सिनवार मलबे के नीचे दबा मिला। याह्या सिनवार तब तक मर चुका था और उसके बाद जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो ये कंफर्म हो गया याह्या सिनवार मारा जा चुका है। याह्या सिनवार की मौत के बाद इस्लामिक देशों में जबरदस्त गुस्सा है और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या याह्या सिनवार की मौत के साथ ही अब ये जंग धीमी पड़ जाएगी। एक के बाद एक इजराइल ने अपने दुश्मनों को मार गिराया है। अब देखना होगा कि इसके बाद इजराइल की टारगेट लिस्ट में अगला नंबर किसका लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।